इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी की चोट को टीएमसी ने बड़ा मुद्दा बनाकर सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है। बड़ी जानकारी आ रही है नंदीग्राम के बाद, जो नंदीग्राम में हंगामा हुआ आज सुबह जब डीएम और एसपी वहां पर पहुंचे थे। आसनसोल से भी खबरें आ रही है कि टीएमसी ने प्रदर्शन किया है। आसनसोल में भी टीएमसी का प्रदर्शन हुआ है। सड़क पर टायर जला करके टीएमसी समर्थकों ने हंगामा किया है। तस्वीरें जरा देखिए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है और राजनीति शुरू हो गई है बड़े पैमाने पर। अलग अलग जगह नंदीग्राम में आज सुबह जब डीएम और एसपी पहुंचे तब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल की तस्वीरें हैं। और सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि टीएमसी ने ममता बनर्जी को जो चोट लगी है उसको बड़ा मुद्दा बना दिया है और बड़ा मुद्दा बनाकर अब सड़कों पर टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीर अब सुबह का वक्त है, चूंकि आनी शुरू हुई है आसनसोल से, नंदीग्राम से हमने तस्वीरें देखी और ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। टायर बीच में रखा हुआ है और हर जगह ममता के समर्थन में इस तरह की टीएमसी के जो समर्थक हैं वो गुस्से में हैं और ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की जा रही है। अब कुछ ही देर में 12 बजे मेडिकल बुलेटिन ममता बनर्जी का जारी होगा, लेकिन इस बीच लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज है, भले ही वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो आरोप लगा रही हैं कि ममता बनर्जी को जो चोट आई है उसको एक नौटंकी करार दिया गया है। ना सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ने बल्कि बीजेपी की तरफ से भी इसे नौटंकी करार दिया गया है। और तपस सेन गुप्ता भी लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कल धीरेन्द्र पुंडीर भी नंदीग्राम में मौजूद थे हमारे सहयोगी, जिन्होंने चश्मदीदों से बातचीत की है। चश्मदीदों की तरफ से यही कहा गया कि देखिए ममता बनर्जी को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि एक पिलर था वहां पर लोहे का, उसकी वजह से चोट लगी। तपस सेन गुप्ता लगातार बने हुए हैं। तपस, ये तस्वीरें जो आसनसोल से आई हैं, नंदीग्राम में हंगामा हुआ, तो ये अब टीएमसी ने साफ मन बना लिया है कि ममता बनर्जी को चोट पर अब एक बड़ा मुद्दा इसे बनाया जाएगा। जी देखिए, बेशक, क्योंकि 2 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव होना है। उससे पहले आप समझ ही सकते हैं कि ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, आज शुभेंदु अधिकारी का भी कुछ कार्यक्रम है, वहाँ कुछ मंदिरों में वो जाएंगे, फिर कल उनका नामांकन दाखिल करना है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति कल बनी है, इससे राज्य राजनीति में एक नया रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ से तृणमूल, दूसरे तरफ से बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ से बीजेपी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये सोची समझी चाल है तो इसे साबित किया जाए, तो दूसरी और तृणमूल कांग्रेस के तमाम समर्थक अलग अलग जिलों में, बांकुड़ा, आसनसोल, यहां तक नंदीग्राम में भी अलग अलग जगहों पर वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए तपस में आपको रोक रही हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग जाएगी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। 12 बजे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलेंगे और ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ कल नंदीग्राम में, उस हमले की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। और तपस सेन गुप्ता, तपस बताइए, अब टीएमसी चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। तपस, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जाया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। जी, आवाज आ रही है, कहिए। ममता बनर्जी ने कल खुद कहा था कि आज चुनाव आयोग के पास वो लोग जाएंगे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और इस पूरे मामले को लेकर एक शिकायत दर्ज किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग के पास जाकर क्या बीजेपी का नाम वो लेती हैं या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी का नाम रखा जाता है या फिर कुछ अननोन लोगों के खिलाफ, जैसे इस समय तहकीकात चल रहा है, उनके खिलाफ एक जेनेरिक कंप्लेन दर्ज किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर कि बीजेपी का नाम रह सकता है और 2 सीनियर लीडर्स, अभी भी तय नहीं है कौन जा रहे हैं, लेकिन 2 सीनियर लीडर्स वो चुनाव आयोग से आज मिलेंगे और पूरे मामले को लेकर एक डेप्यूटेशन और बाकायदा ये कहा जा सकता है कंप्लेन दर्ज करेंगे। तो ये एक सियासी रंग से लेकर अब देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग को भी इसमें लपेटा गया है, क्योंकि तृणमूल का ये कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने के बाद पूरे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, पुलिस जो है, वो प्रशासन जो है, वो चुनाव आयोग के अधीन है। तो अगर उन चुनाव आयोग के अधीन में रहते हुए राज्य का ये हाल है कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है, तो राज्य की स्थिति क्या है, इसी को दर्शाने की कोशिश तृणमूल, बिल्कुल इसी को दर्शाने की कोशिश कि राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए टीएमसी के नेता जाएंगे। अब देखना होगा कि शिकायत में टीएमसी के तरफ से क्या कुछ चुनाव आयोग को कहा जाता है।